आज हमारा टारगेट ये है। लास्ट क्लास में हमने अपने जो चैप्टर 1 है एनसीईआरटी का, उसका हमने एक ओवरव्यू लिया कि किस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम्स वर्क करते हैं, कैसे आपका ट्रांजिस्टर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं। तो हमने पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू ले लिया। अब हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है कि भाई सिस्टम्स के बारे में जानकारी हो चुकी है, आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस और आपके जो सिस्टम्स हैं उनके बारे में एक हल्का सा हमें ओवरव्यू मिल चुका है। अब हम चैप्टर की तरफ मेन चलते हैं। जो चैप्टर 1 है हमारा, हम उसमें आज कुछ टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे एंड देन फिर उसको हम रिवाइज करेंगे। अच्छा, जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें आप देखोगे 1.1 इंट्रोडक्शन कंप्यूटर सिस्टम्स। तो इसमें अब आपको क्या बताता है कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आपका डिवाइस है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपका तीन चीज़ें फिक्स्ड हैं। एक इनपुट डिवाइस, यानी कि जिसके थ्रू आप डेटा इनपुट दोगे, ठीक है। दूसरा, जो उसके अंदर डेटा आपने दिया, अब अंदर जाने के बाद में वो उसको प्रोसेस करेगा, वो इसको एग्जामिन करेगा, समझेगा कि एग्जैक्टली क्या डेटा मेरे पास में इनपुट में आया है। एंड जब वो उस चीज़ को समझ लेगा तब थर्ड स्टेज में जाकर वो एक आउटपुट हमें प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये एक 3 स्टेज हमारा जो है ना एक प्रोसेस होता है, जिसमें कि स्टेज 1 में आपका, मान के चलिए कि आपने एक इनपुट दिया। स्टेज 2 में आपका डेटा जो है वो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। कोई भी डेटा है उसमें आपने कुछ इनपुट दिया, जैसे कीबोर्ड से आपने कुछ उस पर लिख के दिया, पेजेस पे आपने कुछ लिखा। अब ये सिस्टम के अंदर में जाएगा और जो सिस्टम के अंदर में इसका सीपीयू है वो क्या करेगा, अब इसको अंडरस्टैंड करेगा कि भाई क्या आपने इनपुट क्या दिया, क्या फंक्शन दबाया, क्या नहीं दबाया। उसके बाद में फिर ये आपको एक आउटपुट में कोई भी डेटा या कोई पिक्चर या कोई मान के चलिए टेक्स्ट, वीडियो या ऑडियो आपको आउटपुट में आपको शो करेगा। एग्जाम्पल के लिए हमने पेन ड्राइव इंसर्ट की, उसमें से कुछ पिक्चर्स डाले एंड नाउ उस पिक्चर के हम ऊपर में हमने क्लिक किया। तो जब हमने इंसर्ट किया डिवाइस को तो वो हमारा इनपुट हो गया। फिर जब हमने उस पर क्लिक किया तो वो हमने उस पर प्रोसेस कंप्लीट किया। अब उसने पिक्चर को प्रोसेस किया और हमें प्रेजेंट किया। तो जब वो हमें पिक्चर को प्रेजेंट कर रहा है तो वो हमारा एक आउटपुट हो गया। अब ये जो पूरा सिस्टम है कि हमारे हमारे पास इनपुट आया, फिर प्रोसेस हुआ एंड आउटपुट शो किया, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। जिसमें कि हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों काम कर रहा है। अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि आप मान के चलो कि आपके पास एक कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमारा सिस्टम का पूरा ब्रेन हाउस कहा जाता है, ये वाला पार्ट। जब हमारा ब्रेन हाउस है इसके अंदर में हम क्या करते हैं कि आपके कंप्यूटर का जो लॉजिकल रीजनिंग कैपेबिलिटी है, या फिर आप मान के चलिए कि पूरे सिस्टम में जो ग्राफिक्स हैं, जो वीडियोस आप देख रहे हैं अपने सिस्टम पे, जैसे हम अभी ये देख रहे हैं ग्रीन कलर का है, यहाँ पे थोड़ा सा एनिमेशन है, देन यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं। ये सारा पार्ट, कौन सा पार्ट कहाँ पर विजिबल होगा, ये सारे डिसीजंस जो है वो सीपीयू लेता है। अच्छा, सीपीयू बना कैसे है? बहुत सारे छोटे 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 ट्रांजिस्टर्स को मिलाकर, मतलब एक मदरबोर्ड, आपने कभी सीपीयू खुला हुआ देखा है या लैपटॉप कभी खुला हुआ देखा हो किसी शॉप पे? मतलब बहुत टाइम पहले देखा था। ऐसा कुछ याद नहीं है। अच्छा, जब देखा होगा तो उस टाइम आपने देखा होगा एक बड़ा सा बोर्ड होगा, उस बोर्ड के ऊपर में छोटे छोटे से डॉट्स होंगे, चिप्स होंगे। हाँ। तो वो जो छोटे छोटे डॉट्स चिप्स लगे हुए रहते हैं उनमें, उन्हीं को ट्रांजिस्टर्स कहा जाता है। अब वो ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, स्विच होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो लेवल के स्विच। तो वो जो स्विच हैं वो ऑन ऑफ का काम करते हैं। कंप्यूटर चलता कैसे, ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर क्या होता है, स्विचेस होते हैं। स्विच क्या करता है, ऑन ऑफ होता है। तो हमारा जो सिस्टम है, हमने कहा कि बाइनरी कोड समझता है। बाइनरी मतलब कि 0 और 1। तो सोचो, कुछ लॉजिक आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई 0 और 1, यानी कि स्विच ऑन हुआ तो हमारा एक बिट हो गया, स्विच ऑफ हुआ तो हमारा एक बिट हो गया, यानी कि पूरा कंप्यूटर सिस्टम हमारा ऑन ऑफ स्विच के ऊपर में काम कर रहा है। उसको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, वो सेम तरीके से काम करेगा कि हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आया, उसने एक स्विच को ऑन किया, दूसरे स्विच को ऑफ किया, ठीक है। तो इस तरीके से उसने काम करना शुरू किया। नाउ, अब जब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि मेमोरी में इनपुट एंड आउटपुट जो हमने पहले सीखा था,
उसके अलावा अब हमारे पास में क्या आता है, देखिए, a computer system comes in various forms and sizes. It can vary in high-end server to a personal desktop, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स। नाउ अब हमें इस ब्लॉक को थोड़ा समझना है। ये देखिए, ये इनपुट डिवाइस हो गया आपका, एंड देन ये हमारा हो गया आउटपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच में हमारा आता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो ये हमारा एएलयू है। अब मैं इसको मिटाते हैं। अच्छा, अब देखिए, ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो पार्ट है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये क्या करता है, मैथमेटिकल जितने ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस डिवीजन लॉजिक लगाना, ये सारा काम हमारा ये एएलयू ही करता है। ठीक है। अब एएलयू जो दिमाग इसने लगाया, उस दिमाग लगाने के बाद में ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि ये इसको भी कंट्रोल कर रहा है, इनपुट को भी कंट्रोल कर रहा है, ऊपर वाले प्राइमरी मेमोरी को भी कंट्रोल कर रहा है, और नीचे एएलयू को, सबको कंट्रोल करके, ये होता है ना एक मैनेजर हो गया। तो कंट्रोल यूनिट क्या है, एक मैनेजर है, और ये उसके टीम के मेंबर्स हैं अलग अलग, ये सबको कंट्रोल कर रहा है। क्लास टीचर की तरह, जैसे क्लास टीचर सारे बच्चों को कंट्रोल करता है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो कंट्रोल यूनिट इज लाइक अ क्लास टीचर विच कंट्रोल्स ईच एंड एवरी स्टूडेंट और कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक, हर एक कंपोनेंट को ये कंट्रोल करता है। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी हमारा हो गया, हमने रजिस्टर्स पढ़ा था। ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी में भी हमारा कई टाइप्स आ गए, रैम रोम आ गया, फिर सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज हमारा आ गया, जिसमें यूएसबी ड्राइव, एसएसडी, एचडीडी, जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। तो वो सब हमारे पार्ट इसके अंदर आ गए। नाउ अब हम आगे चलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर में थोड़ा सा फोकस करते हैं। सीपीयू क्या आपका कंप्यूटर कहता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जो कि हमने पढ़ा कि एक सर्किट बोर्ड आपको मिल देगा। उस सर्किट बोर्ड के ऊपर में क्या रहेगा कि आप मान के चलिए कि इस तरीके का एक सर्किट बोर्ड है, इसमें छोटे छोटे डॉट्स, एक डॉट, दो डॉट, थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं। ठीक है। अब इस तरीके से उसमें डॉट्स हैं, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर हैं। ट्रांजिस्टर क्या होता है? हेलो। अच्छा, आप मतलब मुझसे पूछ रहे थे? हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, ट्रांजिस्टर क्या होता है? मतलब ट्रांजिस्टर तो एक, आपने बताया था ना, एक स्विच की तरह होता है जो करेक्ट। सिग्नल्स को जाने देता है। हम्म। सो ट्रांजिस्टर्स क्या है कि एक ऑन ऑफ स्विच की तरह है, जो कि मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक शेयर करता है। और कैसे शेयर करता है? बाय स्विचिंग ऑन, स्विचिंग ऑफ। ठीक है, इस तरीके से। अब हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू, जो है वो ट्रांजिस्टर्स के ऊपर में काम करता है। अब ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड है। ठीक है। इस सर्किट बोर्ड के अंदर में छोटे छोटे से ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, जो कि क्या करते हैं कि हमने जो भी इनपुट दिया उसको, डेटा को, इन्फॉर्मेशन को लेके जाते हैं एक डॉट से दूसरे में, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवे, ऐसे पूरे में वो फ्लो करते हुए जाते हैं। ठीक है। तो जब ये हर जगह फ्लो करते हैं, तो जैसे हमारा दिमाग काम कर रहा है कि हमारे हाथ में हमने कुछ टच किया, कुछ गर्म लगा, ठंडा लगा, तो हमारे हैंड से जो न्यूरॉन्स हैं, वो फ्लो होते हुए हमारे ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देते हैं। सिमिलरली जब कोई इनपुट आउटपुट हम करते हैं, तो ये कंप्यूटर के ब्रेन की तरह काम करता है, इसके पास में ऑटोमेटिक सिग्नल्स पहुंच जाते हैं। सिग्नल्स पहुंचते कैसे हैं? वायर्स के थ्रू, सर्किट के थ्रू, एंड छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स के थ्रू। तो देखिए, प्रोसेसर जो है वो क्या काम करता है? प्रोसेस करता है। उसका काम क्या है? प्रोसेस करना। कोई भी डेटा आया, इनपुट हुआ, उन सभी को प्रोसेस करवाना। अच्छा, सीपीयू को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए क्या यूज करता है? सर्किट, छोटे छोटे से माइक्रोचिप्स। अब माइक्रोचिप्स का मतलब क्या है कि बहुत, जैसे ये डॉट है ना, ये एक माइक्रोचिप है। ये डॉट है, ये अपने आप में एक माइक्रोचिप। माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा, चिप मतलब कोई सर्किट है उसके अंदर में, बहुत छोटा सा सर्किट, जो मोबाइल फोन्स में जैसे लगे होते हैं। तो जो छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं ना, उनको माइक्रोचिप्स कहा जाता है। अच्छा, जब ये माइक्रोचिप्स को ना एक जगह से दूसरी जगह
मतलब मान के चलिए कि बहुत सारे माइक्रोचिप्स छोटे छोटे लगा रखे हैं। अब वो छोटे छोटे माइक्रोचिप्स को क्या कहा जाएगा, जब इनको जोड़ देंगे, एक माइक्रोचिप हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, तो अब इस ब्लॉक को मैं क्या कहूँगा, आईसी। ये ब्लॉक एक इंटीग्रेटेड सर्किट बन गया। मान लो मेरा 6 डॉट्स का, 6 माइक्रोचिप्स का एक सर्किट है, तो मैं इसको बोलूँगा कि चलो एक, अब ये एक अलग इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया। ठीक है, इन दोनों को मिला के ये अपने आप में एक आईसी हो गया। ठीक है, आईसी का क्या मतलब है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बना हुआ होता है, माइक्रोचिप्स को मिला के। यानी कि एक या दो, दो से ज़्यादा अगर माइक्रोचिप्स लगे हुए हैं एक जगह पे, तो उसको आईसी बोला जाएगा। ठीक है, अब आईसी का क्या मतलब हुआ, कुछ आप बताओ। हेलो। 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 ऋषभ, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, अरे मैं अपने आप पता नहीं म्यूट हो गया था, मैं आपको बोल रहा था अभी। अच्छा। बताइए, मैं कुछ पूछ रहा था। आप मतलब आईसी के बारे में पूछे थे ना। हाँ अ, हाँ। ये मतलब एक कैसे, एक मतलब ये सर्किट है हम्म। जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे अलग ट्रांजिस्टर्स हो गए। मतलब ये बाकी किसी और से वो नहीं करते। देखिए, मैं दोबारा समझा देता हूँ, अब आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ये एक सीपीयू है, ठीक है। इसके अंदर में छोटे छोटे माइक्रोचिप्स लगे हुए हैं, इस तरीके से। माइक्रोचिप क्या होता है, छोटा छोटा सर्किट होता है, बहुत छोटे छोटे, इस तरीके से माइक्रोचिप्स लगे हुए हैं। अब अगर मैं एक या एक से ज़्यादा, यानी कि दो या तीन या चार, इनको एक बॉक्स में डाल दूँ इस तरीके से, तो ये क्या बन गया, अपने आप में एक आईसी बन गया, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इन चारों को मैंने जोड़ दिया, तो ये अपने आप में एक आईसी बन गया। यहाँ पे मैंने इन 6 7 को एक साथ जोड़ दिया, तो ये एक आईसी बन गया। तो इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, इट्स अ ग्रुप ऑफ माइक्रोचिप्स। ठीक है, एक या एक ठीक से ज़्यादा जो माइक्रोचिप्स होते हैं उनको आईसी बोला जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट बना किस चीज़ से होता है, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, किससे बनता है ये? सेमीकंडक्टर से। करेक्ट। एंड माइक्रोचिप्स आपका क्या होता है? माइक्रो माइक्रोचिप हम्म। माइक्रोचिप आपका छोटा, माइक्रो का मतलब हो गया एकदम छोटा, और चिप का मतलब हो गया कि कोई भी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन जहाँ पे स्टोर हो, दैट आर चिप्स। तो जहाँ पे इंफॉर्मेशन, माइक्रोचिप्स का मतलब अ स्मॉल साइज माइक्रो सर्किट्स, या जिसको आप कह सकते हो, दीज आर नोन एज माइक्रोचिप्स। और ये छोटे छोटे माइक्रोचिप्स मिला के क्या बनते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट जिस मटेरियल का, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट किस चीज़ का बना होता है, तो सेमीकंडक्टर से बना हुआ होता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, जो आपका कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का हो, जैसे कि सिलिकॉन। सिलिकॉन।
सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल हैं आपके पास? सेमीकंडक्टर्स, मतलब मुझे ज्यादा नहीं पता। एक जैसे सिलिकॉन हो गया, और उसके बाद बाकी सारे हो गए, गीलियम हो जाता है, एक जर्मेनियम होता है। बस इतने ही पता है अभी। ग्राफाइट जो है वो क्या है, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, क्या है? इसका अभी आइडिया नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ, अब जो सीपीयू है आपका, इसके अंदर में हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं या कुछ इनपुट देते हैं। अब इनपुट देने के बाद में क्या, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन है, तो टच स्क्रीन में हम टच करके इनपुट देते हैं। तो ऑलरेडी हम ये चीज़ कल पढ़ चुके हैं कि भाई किस तरीके से इनपुट जब हम डेटा को देते हैं तो वो कैसे सीपीयू के अंदर में जाके वो इनपुट को अंडरस्टैंड करता है कि हमारे पास में क्या इन्फॉर्मेशन आई है। ठीक है, क्या इंस्ट्रक्शंस हमारे पास आया है। तो फिर सीपीयू क्या करता है कि वो जो डेटा है जो हमने उसको दिया, उसको वो अपनी मेमोरी में पहले डालता है। जो भी उसके पास डेटा है उसने उसको एक मेमोरी में डाला। मेमोरी में डालने के बाद उसको भेजता है कि एएलयू, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू के पास भेजता है कि भाई आप चेक करो कि क्या लॉजिक लगेगा इस पे, ये किस तरीके से इस पे ऑपरेशन होगा, फंक्शन कैसे होगा। फिर वो उन जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करता है, पढ़ता है, समझता है। और समझने के बाद में क्या करता है कि उस जो भी समझ में आया उसको, कंप्यूटर को, उसने उसको जाके मेमोरी में जाके स्टोर कर दिया। ठीक है। तो अब इसमें हमने सबसे पहले क्या हुआ, कंप्यूटर सीपीयू को हमने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया। सबसे पहले उसने इंस्ट्रक्शन को पकड़ा और जाके कहाँ रख दिया, मेमोरी में डाला। अब मेमोरी से उसको भेजा एएलयू में। एएलयू ने उसको थोड़ा समझा और दिमाग लगाया, और दिमाग लगाने के बाद वापस से उसको स्टोर जाके कर दिया कहाँ, मेमोरी में। मेमोरी से निकाला था और मेमोरी में वापस उसका आंसर जाके डाल दिया। अब क्या हुआ, जो ये प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है, तो सीपीयू अब क्या कर रहा है कि जिसने डेटा को उठाया और उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं लोकल मेमोरी में जाके उसने मतलब स्टोर कर दिया। अब लोकल मेमोरी क्या होता है, देखो, जो आपका सीपीयू है, जैसे कि ये आपका एक सीपीयू है। अब सीपीयू में क्या, हमने कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट दिया यहाँ से। ठीक है, जैसे हमने इसको कुछ इनपुट दिया, इसने अपने माइंड में लिया और थोड़ी देर के लिए उसको स्टोर किया कि भाई मैंने इनपुट में दिया क्या है। उसको जाके रजिस्टर, छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर क्या होता है, लोकल मेमोरी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये सीपीयू के अंदर में इनकी लोकल मेमोरी है, खुद की मेमोरी है। ये एसएसडी नहीं है, पेन ड्राइव नहीं है, कुछ नहीं है, ये एक उसकी खुद की स्टोरेज है जो अपना दिमाग लगाने से पहले उसने थोड़े टाइम के लिए उस डेटा को स्टोर करके रखा। तो उनको रजिस्टर्स कहते हैं। ठीक है। अब रजिस्टर्स क्या है कि सीपीयू का ही पार्ट है, लेकिन ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही यूज करते हैं और छोटा सा बहुत माइन्यूट सा स्पेस होता है ये, बहुत कम। और बहुत छोटे छोटे में, जैसे एक सीपीयू में बहुत सारे छोटे छोटे से रजिस्टर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे। ये तो बहुत बड़ा बना दिया मैंने, मतलब वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, एकदम इतने छोटे छोटे होते हैं, डॉट्स जितने। ठीक है। तो ये रजिस्टर्स के अंदर में थोड़े टाइम के लिए वो डेटा को स्टोर करते हैं जब वो समझ रहे होते हैं उस हमारे इंस्ट्रक्शंस को जो हमने उसको दिया है। अब ये जो अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, अपने अंदर में डेटा इन्होंने थोड़े टाइम के लिए रखा। उसके बाद में वो इंस्ट्रक्शंस को जब सीपीयू समझ लेता है तो उसका रिजल्ट भी उसके अंदर में स्टोर करके रखते हैं कुछ टाइम के लिए। अच्छा, अब जो रजिस्टर्स है उसमें दो मेन कंपोनेंट में वो रजिस्टर्स को जो है लेकर जाता है, इंफॉर्मेशन को कहाँ कहाँ भेजता है। पहले एएलयू में भेजेगा, एएलयू ने उसको समझा और अपना ब्रेन अप्लाई किया। एएलयू का दिमाग लगाने के बाद जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को भेजता है कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा कि जो भी उसका आउटपुट आया उसके हिसाब से वो एक्शन लेगा। चलो मान लो आपने कीबोर्ड में लिखा ए, ए टाइप किया। अब उसने सीपीयू को भेजा, सीपीयू ने समझा कि अच्छा ये ए टाइप कर रहा है। अब सीपीयू ने क्या किया, कंट्रोल यूनिट को भेजा कि भाई उसने ए टाइप किया है। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा कि वो जो आपने ए टाइप किया उसको वो स्क्रीन पे प्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से पूरा जो है प्रोसेस चलता है। अब हमारे पास में
ALU performs all the arithmetic and logical operations that need to be done as per instructions in the program। ठीक है। तो ALU क्या करता है कि जितने अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस है उन सबको इंस्ट्रक्शन, जैसे इंस्ट्रक्शन का मतलब है जो भी हम उसको इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपको ये काम करना है, इंफॉर्मेशन देना। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि एएलयू ने जो भी इंस्ट्रक्शंस मिला उसको वो क्या करता है, कंट्रोल्स सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शंस एंड गाइड्स डेटा फ्लो थ्रू द कंप्यूटर्स मेमोरी। अच्छा, ये लाइन देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल्स सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन। इसका मतलब है कि सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस को समझना और एग्जीक्यूट करना। मतलब कि मैंने बोला कि भाई ऋषभ, आप एक काम करो, उस बुक को उठा के लेकर आओ और पढ़ने बैठ जाओ। तो अब सीक्वेंस क्या है कि सबसे पहले आप उसके पास जाओगे, स्टेप 1। स्टेप 2, आपने उस बुक को पिक किया। स्टेप 3, आप उसको लेकर आए। स्टेप 4, आप बैठे। स्टेप 5, आपने बुक खोल के पढ़ाई की। तो ये सीक्वेंस में एक ऑर्डर हुआ। ठीक है। आप बिना किताब उठाए बैठ के पढ़ नहीं सकते हो, आपको उसके लिए किताब उठाना पड़ेगा। तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस, मतलब सीक्वेंस में जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया है उसको सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि करना, काम को करना, खुद से करना। ठीक है। तो जो इंस्ट्रक्शन उसको दिया उसको उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करेगा। अब इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शंस, अब जो भी एएलयू ने उसको बताया उस इंफॉर्मेशन को वो अपनी भाषा में समझेगा, इंटरप्रेट करेगा। मतलब कि मान लो उसने, मैंने आपको कहा जबकि आप किताब उठा के बैठ के पढ़ने लग जाओ, तो आपने उस डायरेक्शन, मतलब जो चीज मैंने आपको एक सेंटेंस बोला बस, लेकिन उस सेंटेंस का कितना सारा मतलब हुआ कि आप उठोगे, जहां भी बैठे हुए हो वहां से उठ के आप अपने पैरों को चलाओगे, चला के एक जगह पर लेकर जाओगे, वहां से बुक उठाओगे, उठा के लेकर फिर दूसरी जगह जाओगे, फिर बैठोगे। तो दैट इज इंटरप्रिटेशन। ये मैंने आपको बोला नहीं कि आप उठो, पैर चलाओ, जाओ, उसके बाद वापस किताब उठाना, फिर बैठना, फिर किताब खोलना। तो ये इंटरप्रेट आपने किया ना। तो दिस इज इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि जो मैंने इंस्ट्रक्शन आपको दिया उसको आपने इंटरप्रेट किया, यानी कि समझा अपनी भाषा में। एंड गाइड्स डेटा फ्लो। डेटा फ्लो का मतलब है कि जो एक्शंस आप करोगे ना, इसके बाद में वो, दूसरे के बाद में तीसरा, तीसरे के बाद में चौथा, दैट इज डेटा फ्लो। कि पहले इनपुट आएगा, फिर एलयू में जाएगा, फिर स्टोर होगा रजिस्टर्स में, उसके बाद हमको प्रेजेंट होगा स्क्रीन पर। तो इस तरीके से डेटा फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है। तो ये आपका हो गया कंप्यूटर्स मेमोरी। अब लास्ट में क्या कहता है ये कि एएलयू, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू इज पॉपुलरली आल्सो नोन एज अ माइक्रो प्रोसेसर। वी विल स्टडी मोर दैट इन द सेक्शन 1.5। अच्छा, सीपीयू को ही माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। अब माइक्रो प्रोसेसर क्यों कहा जाता है वो हम आगे आने वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। वैसे मैं बता देता हूँ, सीपीयू क्या है ना कि अपने आप में छोटा होता है, माइक्रो मतलब एकदम छोटा, और प्रोसेसर का मतलब है प्रोसेस करने वाला। तो कम आज की डेट में जो सीपीयूज बन रहे हैं वो बहुत ही छोटी लेवल, छोटी छोटी होती हैं। अब मैकबुक में देख लो या अपने मोबाइल फ़ोन में देखो, एकदम छोटे छोटे प्रोसेसर्स होते हैं। तो दोज आर सीपीयूज, बट उनको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है क्योंकि बहुत छोटे हैं। क्योंकि सीपीयू को हमने पढ़ा था, सीपीयू को प्रोसेसर भी कहते हैं नॉर्मली हम लोग, और वो बहुत छोटा हो गया तो उसको माइक्रो प्रोसेसर कह देते हैं क्योंकि वो छोटा है। अच्छा, अब हम आते हैं इनपुट डिवाइसेस पे। इनपुट डिवाइसेस जो है वो क्या करता है कि एक ऐसे डिवाइस है जो कंट्रोल करता है सिग्नल्स को। हमारा जो भी हम सिग्नल देना चाहते हैं कंप्यूटर को, वो हम किसके थ्रू देते हैं, या इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं या गाइड करना चाहते हैं तो कैसे गाइड करते हैं, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। हमने कोई भी इनपुट उसको दिया, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमने कंप्यूटर में डाला, फॉर एग्जांपल गाना डाला, या कुछ कीबोर्ड पे टाइपिंग किया, या कुछ प्रिंट करने के लिए हमने डाला, तो इनपुट हम दे रहे हैं। ठीक है। ये जो इनपुट होता है इसको हमने फिजिकल इनपुट दिया, टच करके या टाइप करके या बोल के हमने इनपुट दिया। अब वो फिजिकल इनपुट को कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में। मतलब मैंने जो फिजिकली उसको इनपुट दिया, अब उसको अपनी भाषा में समझेगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट में लेकर जाएगा। अब उसको कन्वर्ट करेगा अपनी लैंग्वेज में। पहले तो उसने इनपुट डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब डिजिटल से वो लेकर जाएगा सीपीयू के अंदर में।
सीपीयू से लेकर जाएगा एएलयू, एएलयू से फिर उसको अंडरस्टैंड करेगा, फिर कंट्रोल यूनिट में लेकर जाएगा और वहां से फिर आउटपुट देगा। ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता। अब जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता, तो वो बेचारे कैसे पढ़ेंगे, कैसे काम करेंगे? तो उनके लिए ब्रेल कीबोर्ड्स होते हैं। आज के डेट में ना कीबोर्ड के ऊपर में, अच्छा देखा, जी और एच के, एफ और जे के ऊपर में छोटा सा ना एक वो डॉट जैसा होता है लगा हुआ कीबोर्ड पे, जब देखोगे तो वो डॉट हमको ना, जो टाइपिंग करने वाले लोग होते हैं, जो अच्छा टाइपिंग करते हैं, उन वो अपनी उंगलियां ना उन दोनों, एक एफ पे रखता है, एक जे पे रखता है, और फिर टाइप करता है। ठीक है। तो सिमिलरली वैसा ही ना एक जैसे हम जी एच आई देख रहे हैं, तो उस तरीके से ही ना उसमें ब्रेल में ही लिखा हुआ रहता है, जिससे कि जो बच्चे फिजिकली चैलेंज्ड हैं वो अच्छे से टाइप वाइप कर सकें आराम से। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि कई अब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी आ चुकी है जिसमें हमको सिर्फ बोलना है। जैसे ओके गूगल हो गया, या सिरी हो गया, या एलेक्सा हो गया। हम इनको सिर्फ बोलते हैं, और बोलने के तुरंत बाद ना वो हमको एक्ट करते हैं। तो एक तो हमने टाइप करके इंफॉर्मेशन पास ऑन किया, दूसरा बाय वॉइस बोल के हम उनसे काम करवा सकते हैं। तो एक इनपुट आपका ऑडियो से भी हो गया। तीसरा आपका क्या हो गया कि जब डेटा, आपने कोई इनपुट उसको दे दिया, तो वो कहाँ ले जाके उसको स्टोर करता है? रैम के अंदर में। जो कि रैम जो है वो मेन मेमोरी है। जैसे हम सिस्टम, हर एक लैपटॉप में ना कुछ स्पेस होता है, 1 GB, 2 GB, 4 GB, फिर 8 GB, फिर 12 GB, 16 GB, इतना रैम होता है हर किसी के लैपटॉप में। तो मेरे लैपटॉप में मान लो कि मेरे पास में 8 GB का रैम है। अब 8 GB रैम होगा तो मेरा प्रोसेस फास्ट होगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा स्पेस खाली है, तो मेरा प्रोसेसिंग जो है वो बहुत अच्छे से होगा, बहुत फास्ट होगा। और दूसरा होता है एक परमानेंट स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज मतलब आपका एसडी कार्ड हो गया, एचडीडी हो गया, ये सब आपके हो गए। आउटपुट डिवाइसेस में हमने पढ़ा था कि प्रिंटर्स हो गए, हमारे स्पीकर्स हो गए, मॉनिटर हो गया, ये सब आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। जो क्या करता है कि जो कंप्यूटर डेटा जो उनको रिसीव हुआ, द डिवाइस दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले और फिजिकल प्रोडक्शन, या तो डिस्प्ले करेगा, या फिजिकल प्रोडक्शन मतलब जैसे स्पीकर हो गया, हमारे को आवाज़ रिटर्न में देता है। तो ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये क्या कन्वर्ट करता है? डिजिटल इंफॉर्मेशन को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मतलब ह्यूमन कैसे अंडरस्टैंड कर सकता है? देख के, सुन के अंडरस्टैंड कर सकता है चीज़ों को। तो वो पहले हमने इनपुट डिवाइस में क्या देखा था कि ह्यूमन फॉर्म को वो डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा था। अब आउटपुट में क्या है? डिजिटल को ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। इतना ही डिफरेंस है इनमें। ठीक है। तो अब हमारे पास में जैसे ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर्स भी आते हैं, जैसे बच्चा टाइप कर रहा है ना कीबोर्ड पे ब्रेल वाला, सिमिलरली वो ब्रेल मॉनिटर्स भी आते हैं, जो कि क्या करते हैं, आपको ब्रेल में दिखाते हैं। वो बच्चा स्क्रीन पे टच करके ना चेक कर सकता है कि लिखा हुआ क्या है। सिमिलरली प्रिंटर्स भी ऐसे आते हैं जो ब्रेल में भी प्रिंट करते हैं। आजकल तो कई सारे प्रिंटर्स हैं, 3D प्रिंटर्स भी आ गए हैं। तो इस टाइप के आउटपुट डिवाइसेज हैं हमारे पास में। अच्छा, जितना आज हमने किया है ये आपको आ गया मतलब समझ में?